मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नानंदगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए राजगीर विधायक रवि ज्योति को कहा गया कि जहां से आए हैं वहीं भेजा दिया जाएगा, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता मेरे कहने पर विधायक बनाया और इस बार टिकट नहीं मिला तो इधर उधर टिकट लेकर चुनाव लड़ने आ गया है। राजगीर की जनता इस बार उनको जहाँ से आए वहीं भेजने का काम करे। मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर राजगीर विधायक रवि ज्योति ने वार्ता आयोजित कर कहा कि हमने दल को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा। राजगीर की जनता जानना चाहती है कि क्या गलती था रवि ज्योति का जिसे उनका टिकट काटा गया। उन्होंने कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं होती जब टिकट बंटवारे के दौरान किसी दूसरे दल के पास राजगीर विधानसभा चला जाता और तब हमारा टिकट कटती तो हमें कोई इतराज नहीं होता। टिकट कटने के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहा। इन्होंने कहा कि किसी भी दल से लड़ना चाहते हो तो लड़ लो, अब उन्हें क्या तकलीफ है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है तो हमें बताने का काम करें कि क्या दबाव। जो माननीय जिनको मैंने हराया था आदरणीय सत्यदेव नारायण आर्या जी का दबाव था, और हो सकता है ऊपर का दबाव हो, लेकिन ये नहीं, लेकिन दबाव तो था ही। अगर ये टिकट सीट शेयरिंग में अगर घटक दलों के साथ बीजेपी को चला जाता तो मुझे तकलीफ नहीं होता। इवन अगर ये सीट किसी जेडीयू कार्यकर्ता को अगर लड़ाया जाता तो मुझे तकलीफ नहीं होता, मैं नहीं लड़ता, क्योंकि मुझे लगता कि भाई सीट शेयरिंग में चला गया है। लेकिन जिनको मैंने हराया वो दूसरे पार्टी का, और उनके बच्चे को लाके अनान फनान में 1 घंटा के अंदर ज्वाइन करा के टिकट दे देना जनता को और मुझे भी अटपटा लगा। आगामी चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? कि राजगीर को का जो पर्यटन क्षेत्र है ना उसको उद्योग में तब्दील करूंगा और रोजगार का व्यवस्था करूंगा। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार रोजगार के मुद्दे पर खड़े नहीं कर पाएंगे? ये तो आप देख ही रहे हैं, सारा आदमी जान ही रहा है। बिहार में, पूरे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी से लेकर पूरे हिंदुस्तान धधक रहा है। नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार रहेगा तभी ना अपनी भविष्य को बना पाएंगे। नौजवान को रोजगार दिलाने के लिए क्या प्रयास, कैसे प्रयास? निश्चित रूप से सरकार अगर बनेगी तो सरकार नीति बनाएगी, और जो नौजवान है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उस नीति के तहत उनको नौकरी का सृजन किया जाएगा। एनडीए के जो बैनर है उसमें नीतीश जी का चेहरा खत्म हो गया और नरेंद्र मोदी का चेहरा आ गया, इससे क्या आप अनुमान लगाते हैं? ये तो पूरा जनता जान रही है बिहार की, पूरे भारत की, कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक षड्यंत्र चल रही है नीतीश कुमार के विरुद्ध। एक चीज बताइए, आप जदयू से सीधे वाम दल के समर्थन में आ गए हैं, तो प्रचार करने में क्या लोग सामने क्या करके आ रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि पहले भी मैं महागठबंधन में था, आज भी मैं महागठबंधन में हूँ। सिर्फ जेडीयू ना हटे हैं, इक्वेशन तो वही है। हाँ, इस बार भी महागठबंधन में आए। आप सुने होइएगा कि मेरे विरुद्ध कितना झूठा अफवाह फैलते रहा है। मैं तो उस टाइप का नेचर का आदमी नहीं हूँ। मैं आप ही के यहाँ बहुत दिनों से थाना इंचार्ज रहा हूँ, काम किया हूँ, कोई दाग नहीं लगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। ये सारा पब्लिक, और उसी का नतीजा था कि मैं विधायक बना और मैं विधायक बनूंगा। रवि जी, खाकी वर्दी और खादी वर्दी में क्या समझ में आ रहा है? बहुत अंतर है, बहुत। खाकी का जो है ना, उसकी लिमिटेशन है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी लेगेसी है, और जो ये पॉलिटिक्स है, जो खादी है, वो अनलिमिटेड है, मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट। नौकरी छोड़कर जब जदयू ज्वाइन किया तो कभी सोचा था कि 5 साल के बाद आपको दरकिनार कर दिया जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं सोचे थे, क्योंकि मैं जहाँ भी रहता हूँ लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ रहता हूँ। मैं आज भी, मुझे इस बात का मैं अचंभित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे क्यों हटाया गया, हमसे क्या गलती होगी। वो तो जनता इस पर जवाब दे देगी कि रवि ज्योति से क्या गलतियाँ हुई हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा जी। क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन नीतीश जी के 15 साल के कार्यकाल को उखाड़ फेंकेगी? क्या आपको लगता है शासन बाबू बिहार की जनता को? एंटी इनकम्बेंसी चल ही रही है, बेरोजगारी चल ही रही है, और सबसे बड़ी बात, ठीक है पैसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी किस स्तर पर है? आम आदमी प्रभावित हो रहे हैं, थाना स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक जो आम गरीब गुरबा है वो परेशान हो रहे हैं। मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि मेरे साथ मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर शंभू नारायण सिंह, आप इनका भी विचार ले लें। जीत को लेकर सर आप कितना आश्वस्त? पार्डन? आपने अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? एक बात बताएं, मुझसे बराबर लोग पूछते हैं, इलेक्शन में जो उठता है, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो निर्दलीय रहते हैं, जिसको पता है कि उसको 200 वोट भी नहीं होता, वो भी कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। वो तो जनता डिसाइड करेगी, जनता मन बना ली है। आपका सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? हमको नहीं लगता कि कोई मेरा कंपटीटर है, क्योंकि यहाँ एक एक जनता लड़ रही है मेरे लिए, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ।
राजगीर की सम्मानित जनता लड़ रही है, एक एक जनता, कोई कास्ट कम्युनिटी क्रीड नहीं है। पार्टी माननीय सोनिया गांधी जी का एक सिंबल है। उन्होंने मुझे जो इज्जत दिए हैं कि मैं एक के द्वारा फेंका गया और एक के द्वारा स्वागत किया गया, क्योंकि एक तरह से एक कॉन्स्पिरेसी की गई और एक ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया। ये संस्थागत ऑर्गेनाइज क्राइम है। क्या मैं कंप्लेंट में लिखा गया है? कंप्लेन में लिखा गया है कि मेरे विरुद्ध कुछ लोगों ने और कुछ हमारे दल के जो मेरा दल कल था, उस दल के बड़े नेताओं ने एक कॉन्स्पिरेसी रचा, एक षड्यंत्र रचा और ये एक संस्थागत शोषण किया गया मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया। अगर एविडेंस है उस बारे में जो आपने पूछा है तो मुझे आप जो कहेंगे मैं करूँगा। ये कोई जुमला नहीं है, ये रवि ज्योति का वर्ड है। मैं वचन देता हूँ